मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट कानून बन गया। गजट नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक मामला अफवाम व तफहीम से हल कर लिया गया। बिल के मुताबिक तरमीमी बिल के निफाज से पहले कायम मदारिस 6 माह में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। बिल के बाद कायम मदारिस 1 साल में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। मदारिस अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाएंगे। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पर बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत पर निशाने। कहा इंटरनेट स्पीड को 4G से 2G पर लाकर कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। नौजवानों से VPN छीनेंगे तो वो सड़कों पर ही निकलेंगे। इनको एहसास नहीं इस फैसले के नतीजे में क्या क्या हो रहा है। ये लोग पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। तख्ते लाहौर की लड़ाई में पाकिस्तान के पोटेंशियल को रोक रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा बिलावल भुट्टो हमारे इत्तेहादी और भाई हैं। छोटे मोटे गिले शिकवे रहते हैं। सिंध में हालात आइडियल नहीं मगर इनकी नेकनियती से कोशिश नजर आ रही है। वो सिंध को मॉडर्न सूबा बनाना चाहते हैं। जो काम नजर आता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं। मैं कोई सियासी बात यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन मुल्क की खातिर ये जो चार्टर इकोनॉमी की बात होती है और चीज़ों की बात होती है, इसमें 3, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीसाक के मईशत की तजवीज़ दे दी। कहा इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन मुल्क के लिए सबको एक होना पड़ेगा। मसाइल ज़्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं कि एकदम सब ठीक हो जाए। खैरात से तालीमी इदारे और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क की मईशत में मज़ीद बेहतरी आएगी। शरह सूद सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी। पीपल्स पार्टी का विफाकी हुकूमत से फौरी CCI का इजलास बुलाने का मुतालबा। शाजिया बरी ने कहा पानी का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल का है। मामला ठीक ना हुए तो पीपल्स पार्टी अपना फैसला करेगी। ये चाहते हैं हम इनके मनपसंद कवानीन पर आंखें बंद करके दस्तखत कर दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरम अमन मुआहिदे पर अहम पेशरफ्त का दावा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कुरम मुआहिदे पर उमूमी तौर पर इत्तेफाक राय हो चुका। चंद नकात पर मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्फा दिया गया। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने करप्शन के फ़रोग के सिवा कुछ नहीं किया। सूबे में 152 अरब रुपए का खसारा हुआ। बातें करने और लश्कर कशी से अवाम का पेट नहीं भरता। हमें नसीहतें करने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। हमारी पार्टी में भी बात होती है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ मार्च किया जाए। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। इस्लामाबाद और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 7, कराची में 9, कोयटा में -4 डिग्री रहा। सिंध के इलाके गोरख हिल में भी दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा बानी PTI पर फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं। मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात के साथ क्या ताल्लुक? कोई साबित करे कि सियासी केसेस हैं तो उस पर बात हो सकती है। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है। बातचीत होगी तो रास्ता निकलेगा। हमारी दुश्मनी नहीं, सिर्फ सियासी हरीफ हैं। अब आप आए हैं तो सर आंखों पर आए, बैठकर तामीरी बात करें। मुल्क को सियासी तनाव की नजर ना करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा बानी PTI को सिर्फ अदालत से रिहाई मिल सकती है। अगर ये बेकसूर हैं तो किसी और पर इन्हिसार के बजाय मुकदमात का सामना करें। अगर इन पर केस नहीं है तो परेशान क्यों होते हैं? अपने वकला से बात करें। तहरीक इंसाफ के मुताबिक हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्की मफाद में कर रहे हैं। बानी PTI के लिए कोई NRO नहीं मांगा। शौकत यूसुफजई ने कहा हुकूमती रहनुमाओं के बयानात समझ से बालातर हैं। हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से विकेट के दोनों तरफ ना खेले।